लोहे की गूंज और सोने की चमक एक छोटे से शहर के किनारे एक पुरानी वर्कशॉप में समर नाम का एक नौजवान रहता था। समर का काम था कबाड़ और भारी लोहे की चीजों को काटना और उन्हें नया रूप देना। वह दिन भर भारी हथौड़े चलाता, आग की भट्टी के सामने पसीना बहाता, जिससे उसके हाथ खुरदरे और काले पड़ चुके थे। समर बहुत मेहनती था, लेकिन उसका एक ही दर्द था। वह अपनी इस कड़ाके की मेहनत और रोज के इस उबाऊ रूटीन से थक चुका था। उसे लगता था कि वह जितनी भारी मेहनत कर रहा है, उसकी जिंदगी में वैसी चमक या बड़ा नाम नहीं है। वह हमेशा सोचता था कि काश उसके पास कोई ऐसा शॉर्टकट या जादुई रास्ता होता जिससे वह रातों रात अपनी किस्मत बदल लेता। एक अनोखा उस्ताद उसी शहर के दूसरे कोने पर एक बूढ़े मूर्तिकार रहते थे, माधव जी। माधव जी शहर की सबसे खूबसूरत और कीमती मूर्तियां बनाने के लिए मशहूर थे। एक दिन माधव जी अपनी वर्कशॉप के लिए कुछ लोहे के एंगल्स और औजार लेने समर की दुकान पर आए। समर ने उदास मन से उन्हें औजार दिए और भारी सांस लेते हुए बोला, माधव जी, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। आप आराम से बैठकर मिट्टी और पत्थर को छूते हैं और वो लाखों की कलाकृति बन जाती है। लोग आपकी कला की तारीफ करते हैं और एक मैं हूं, दिन रात इस भारी लोहे पर हथौड़े बरसाता हूं, हाथ काले करता हूं, पर न तो कोई नाम है और न ही इस लोहे की कोई खास कीमत। माधव जी मुस्कुराए। उन्होंने समर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कल सुबह तुम मेरी वर्कशॉप पर आना, तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। तराशने का रहस्य। अगली सुबह समर उनके स्टूडियो पहुंचा। माधव जी एक बहुत ही कीमती चमकदार सफेद संगमरमर के पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार कर रहे थे। माधव जी ने समर से कहा, समर, जरा इस पत्थर को ध्यान से देखो। जब मैं इस पर हथौड़ा मारता हूं तो इसके टुकड़े टूटकर गिरते हैं। इस पत्थर को दर्द होता होगा, लेकिन अगर यह पत्थर इस चोट को सहने से मना कर दे तो यह कभी भगवान की मूर्ति नहीं बन पाएगा। समर ने कहा, हां माधव जी, ये तो पत्थर की बात हुई, लेकिन मेरा लोहा, वो तो सिर्फ कबाड़ है। माधव जी ने एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा उठाया और समर को देते हुए कहा, लोहे को कभी कमजोर मत समझना समर। लोहा जब तक ठंडा रहता है उसे कोई भी मोड़ सकता है, वो कबाड़ कहलाता है। लेकिन जब उसी लोहे को भट्टी की लाल आग में तपाया जाता है और उस पर भारी हथौड़ों की 100 चोटें पड़ती है, तब जाकर वो एक ऐसी फौलादी तलवार या औजार बनता है जो बड़े बड़े पत्थरों को भी काट देता है। उन्होंने समर की आंखों में देखते हुए कहा, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आज तुम किस हाल में हो या तुम्हारे पास क्या साधन है। फर्क इससे पड़ता है कि तुम खुद को तराशने के लिए कितनी आग में तपने को तैयार हो। तुम्हारी यह रोज की मेहनत कबाड़ नहीं, बल्कि तुम्हारे आने वाले कल का फौलाद तैयार कर रही है। नया सवेरा। माधव जी की बात समर के दिल में उतर गई। उसे समझ आ गया कि जो मेहनत उसे आज काली और उबाऊ लग रही थी, वही दरअसल उसके हुनर को मजबूत कर रही थी। उसने अपनी वर्कशॉप पर वापस आकर एक नया फैसला किया। अब वह सिर्फ लोहा काटने का काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी को मिलाकर लोहे की खूबसूरत मॉडर्न आर्ट और स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनाना शुरू करेगा। उसने रातों को जागकर नई डिजाइन्स पर काम किया। जो हथौड़ा पहले वह बेमन से चलाता था, अब हर चोट के साथ वह अपनी कला को निखारने लगा। कुछ ही महीनों में समर के बनाए हुए लोहे के आर्ट पीस शहर के बड़े बड़े होटलों और शोरूम्स में महंगे दामों पर बिकने लगे। जो लोहा कभी कबाड़ के भाव बिकता था, समर के हुनर और मेहनत ने उसे सोने से भी ज्यादा कीमती बना दिया था। कहानी की सीख वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन वक्त उसी का बदलता है जो अपनी मेहनत के दम पर अंगारों पर भी मुस्कुरा कर चलना जानता है। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आप बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कुदरत आपको बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि आपको भट्टी में तपाकर एक बेहद कीमती और मजबूत इंसान बना रही है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आपकी गूंज एक दिन पूरी दुनिया सुनेगी।